जय श्री हरि। आज हम आपके एकादशी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर लेके आए हैं। निर्जला एकादशी यानी वर्ष में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी एकादशी। ये एक ऐसी एकादशी है जिसका पालन करके वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त किया जा सकता है। अगर भक्ति, निष्ठा और नियम पूर्वक इस निर्जला एकादशी का पालन किया जाए तो मनुष्य अनंत पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है। निर्जला एकादशी प्रत्येक वर्ष के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और ये वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। लेकिन इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन आ रही है और वह 2 दिन है 6 जून 2025 शुक्रवार और 7 जून 2025 शनिवार। सामान्य रूप से सामर्थ्य लोग इस एकादशी का पालन 6 जून को करेंगे और वहीं वैभव भक्त इस एकादशी का पालन 7 जून को करेंगे। दोनों ही दिन एक एकादशी व्रत किया जा सकता है। आप अपनी अनुकूलता और स्थानिक परंपरा के अनुसार अपना एकादशी का दिन निर्धारित कर सकते हैं। निर्जला एकादशी मतलब वह दिन जिस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। लेकिन इस निर्जला एकादशी का पालन कैसे किया जाए और इस विषय में कुछ और व्यवहारिक प्रश्न भी कई बार आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं जो सामान्य रूप से कई बार आप भक्त लोग पूछते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। हो सकता है कि आपका द्वारा किया गया प्रश्न इसमें आपको उसका उत्तर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कई बार भक्त पूछते हैं कि निर्जला एकादशी में तो हम जल भी नहीं पी सकते, तो फिर प्रातः काल में दांत साफ कैसे करें? ब्रश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और क्या स्नान कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जितना आवश्यक है उतने पानी से मुंह, दांत इत्यादि साफ कर सकते हैं। स्नान तो अवश्य ही करना चाहिए। बिना स्नान के किसी भी व्रत का पालन नहीं किया जा सकता। हम भगवान को कभी मूर्ख नहीं बना सकते, इसलिए व्यवहारिक रूप से जितनी भी आपको ज़रूरत है उतना पानी लेकर मुंह धो सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं और कुल्ला कर सकते हैं और स्नान भी कर सकते हैं। बस आपका मन साफ होना चाहिए, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न आता है कि निर्जला एकादशी के दिन क्या प्रातः काल में पानी पिया जा सकता है? तो देखिए, निर्जला एकादशी का पालन सामान्य रूप से हम एकादशी के दिन के ब्रह्म मुहूर्त से लेके अगले दिन द्वादशी पर पारण समय तक करते हैं। तो इसलिए इस समय के दौरान हम जल की एक बूंद भी नहीं ले सकते। इसमें जल के अलावा किसी भी लिक्विड यानी दूध, जूस, फलों का रस, इनमें से कुछ भी नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आप एकादशी व्रत शुरू करने से पहले जल पीना चाहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त के पहले के समय में जितना भी चाहें उतना जल ले सकते हैं और संपूर्ण दिन के दौरान आप जितना प्रयास कर सकते हैं उतने समय तक आपको निर्जल उपवास रखना चाहिए। अगर संध्या के बाद आपको ऐसा लगे कि शारीरिक तकलीफ बढ़ रही है, तो आपको लगे कि अब निर्जल रहना संभव नहीं हो पा रहा, तो आप संध्या के बाद जल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो थोड़ी सी तपस्या आप भगवान के लिए भी तो अवश्य कर सकते हैं। आइए अब आपका तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निर्जला एकादशी आखिर कौन कर सकता है, किस उम्र के लोग कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हमारे शास्त्र बताते हैं। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि
8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष तक की आयु के बीच में जितने भी मनुष्य आते हैं उन सभी को आवश्यक रूप से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इसमें कोई विकल्प नहीं है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हों, पुरुष हों, वृद्ध हों या बालक हों, किसी भी जाति, संप्रदाय या समूह से हों, विवाहित हों या अविवाहित हों, कोई भी व्यक्ति इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन कर सकता है। चौथा प्रश्न, बच्चे और बुजुर्ग व्रत कैसे करें? देखिए, निर्जला एकादशी यानी इसमें अन्न के साथ साथ जल भी नहीं लिया जाता, इसलिए स्वाभाविक है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए संपूर्ण निर्जला व्रत का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए वे सिर्फ अन्न का त्याग करके जल, फल, दूध, एकादशी प्रसाद इत्यादि के साथ भी एकादशी व्रत रख सकते हैं। लेकिन बच्चों को और वृद्ध को भी हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह जितना अधिक देर तक बिना जल और बिना अन्न या प्रसाद के रह सकते हैं उतना रहना चाहिए। अगर ज़्यादा समय नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, जितनी उनकी क्षमता है उतनी देर तक यह निर्जल उपवास अवश्य करना चाहिए और उसके बाद वह जल, फल, दूध या फिर और कोई प्रसाद ले सकते हैं। 5वां प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन बाहर में कहीं ट्रैवल कर रहा है या फिर घर से बाहर किसी और स्थान पे है तो उसे एकादशी कैसे करनी चाहिए? तो देखिए, अच्छा तो यही होगा कि आप निर्जला एकादशी के दिन बाहर का कोई भी काम ना रखें। ऐसा कोई भी आयोजन या कार्यक्रम निर्जला एकादशी से पहले या फिर उसके बाद करें। उस दिन घर में ही रहें। संभव है तो ऑफिस या काम से छुट्टी ले सकते हैं। पूरा ध्यान अपनी भक्ति, साधना और एकादशी व्रत पालन के ऊपर केंद्रित करें। लेकिन कई बार यह संभव नहीं हो पाता। कोई इमरजेंसी काम आ गया, कोई मीटिंग आ गई या कोई ऐसा कार्यक्रम आया जिसे आप टाल नहीं सकते, तो ऐसे में आप अपनी क्षमता के अनुसार निर्जला व्रत रख सकते हैं। सुबह बाहर जाने से पहले प्रातःकालीन एकादशी नियमों का सारा पालन कर लें। उसके बाद दिन में जितना संभव हो सके उतनी देर निर्जल रहकर उपवास करें। जब आपको यह लगे कि अब नहीं हो पाएगा तो फिर आप जल के साथ यह व्रत रख सकते हैं। जब भी मौका मिले या फिर मन में ही मंत्र का उच्चारण करते रहें और भगवान का स्मरण करते रहें। छठा प्रश्न है, क्या यह निर्जल एकादशी का व्रत जोड़े में ही करना चाहिए? यानी कि पति पत्नी दोनों को एक साथ अगर हैं तभी ये व्रत किया जा सकता है या फिर अकेले भी कोई व्रत कर सकता है? तो देखिए, अगर आप पति और पत्नी साथ मिलकर इस व्रत को कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस व्रत को सिर्फ जोड़े में ही किया जाए। अगर आपके पति या पत्नी के लिए यह व्रत करना संभव नहीं है तो आप अकेले भी ये व्रत कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति व्यक्तिगत वस्तु है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपनी भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आप अपने साथी को, पति को या पत्नी को समझा सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं इस व्रत को करने के लिए। लेकिन अगर किसी कारणवश वे ये व्रत नहीं करना चाहते या फिर नहीं कर सकते तो आपको तो स्वयं इस व्रत को करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अगर वे नहीं कर रहे हैं तो मैं भी नहीं करूँगा या मैं भी नहीं करूँगी, ऐसी मानसिकता अच्छी नहीं। इसलिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए और स्वयं की भक्ति के लिए भी
यह निर्जला उपवास अवश्य कीजिए। अब चलिए आपका अगला प्रश्न लेते हैं, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार एकादशी व्रत करना आरंभ करना चाहता है तो क्या यह निर्जला एकादशी अच्छी है? हाँ, तो बिल्कुल वर्ष में आने वाली किसी भी एकादशी से वैसे तो आप एकादशी व्रत करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी निर्जला एकादशी आ रही है जो कि अपने आप में ही वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है, तो इसलिए अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि मैं कब से एकादशी करना शुरू करूं, तो इस बार निर्जला से आप एकादशी व्रत करना आरंभ कर सकते हैं। इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं हो सकता। अब अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न निर्जला एकादशी को लेकर गर्भवती महिलाओं के लिए है। गर्भवती महिलाओं के मन में बहुत सारे संशय होते हैं कि इस समय गर्भावस्था के दौरान इतनी बड़ी निर्जला एकादशी का पालन वो कैसे कर सकती हैं, क्योंकि उनके लिए तो बिना जल के रहना असंभव है। तो फिर क्या किया जाए? तो देखिए, इसका उत्तर ये है कि गर्भवती महिलाएं या स्तनपान करने वाली महिलाओं को कुछ सावधानियां रखते हुए इस निर्जला एकादशी का पालन करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, माताएं जल, दूध, फल, एकादशी प्रसाद समय समय पर लेती रहें। जब भी उन्हें भूख लगे या आवश्यकता लगे तब वह भोजन ले सकती हैं, लेकिन इस भोजन में किसी भी प्रकार का अन्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपका अगला और 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न ये है कि अगर घर में सूतक लगा है, जैसे कि किसी के बच्चे का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, तो ऐसे में निर्जला एकादशी कैसे करें? तो देखिए, ऐसी स्थिति में भी आप निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। सूतक यानी ऐसा समय जब घर में किसी की मृत्यु हुई है या फिर नए शिशु का जन्म हुआ है। इन दिनों में हम कोई नया या शुभ कार्य नहीं कर सकते, जैसे कि पूजा करना, होम हवन करना, यज्ञ करना, विवाह करना इत्यादि। लेकिन एकादशी का व्रत अपने आप में ही हर अमंगल को मंगल करने वाला है, इसलिए सूतक काल में भी आप निर्जला एकादशी कर सकते हैं। लेकिन इस दिन आप घर में कोई भी पूजा मत रखिए, भगवान की पूजा मत करिए। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में सिर्फ आप उपवास रखिए। निर्जला एकादशी से जुड़ा एक प्रश्न भक्त और पूछते हैं, क्या निर्जला एकादशी संपूर्ण रात्रि में जागरण करना आवश्यक है? तो देखिए, संपूर्ण रात्रि जागरण करना संभव नहीं हो पाता सबके लिए, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार विश्राम भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि दिन के समय में बिल्कुल न सोएं। दिन का समय अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, और रात्रि अगर आप भजन कीर्तन के साथ करते हैं, जागरण करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अगर जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर अवश्य करें। आपको इस तरह की जानकारी आगे भी मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।